क्या करा परमेश्वर ने? देने वाला बनाया। जब था ही नहीं तो देंगे कहां से? जब था तो खुद ही खा जाते थे, और दिया भी तो पहले कितना देते थे, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। 1 रुपया बोओगे उतना ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। उसने हमारे जीवन में ये अद्भुत समय और अद्भुत दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का पवित्र दिन, आज का मुबारक दिन और ये मुबारक समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, आदर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अति करुणा में निधान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया, है ना? परमेश्वर महान है। पूरे हफ्ते परमेश्वर हमको संभाल के रखता है। ये गवाही है उसकी हमारे जीवन के अंदर कि हम उस विश्राम दिन में हम एकत्रित होते हैं। हालेलुया, है ना? 6 दिन परमेश्वर ने हमें दिए और अपने लिए परमेश्वर ने सिर्फ एक ही दिन रखा। कितनी बड़ी बात है कि 6 दिन उसने हमको दिए और एक दिन अपने लिए रखा, और वो एक दिन भी हम परमेश्वर को नहीं दे पाते। कितनी दुख की बात है, हाँ कि ना? जो लोग बेरोजगार थे, बंधनों में थे, शराबों में थे, लेकिन जब परमेश्वर के पास वो आए, हर बंधन, हर शराब उनके जीवनों में से टूटे और उत्तम आशीषों से परमेश्वर ने उन्हें क्या करा? तृप्त किया, है ना? परमेश्वर ने पूंछ नहीं, उनको सिर ठहरा दिया। और तब भी परमेश्वर ने उनसे कहा कि 100 में से 10वां हिस्सा मेरा है। उसमें से भी सिर्फ 10वां हिस्सा मांगा परमेश्वर ने, हाँ कि ना? और 90% तुम परमेश्वर ने क्या करा? पहली बात, देने वाला बनाया, है ना? क्या करा परमेश्वर ने? देने वाला बनाया। जब था ही नहीं तो देंगे कहां से? जब था तो खुद ही खा जाते थे, और दिया भी तो पहले कितना देते थे? कितना देते थे पहले? मसीह में आने से पहले कितना? एक शगुन के तौर पे देते थे 11 रुपए, 21 रुपए, है ना? वही चीज सुनना चाह रहा था। हालेलुया। क्योंकि जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। 1 रुपया बोओगे उतना ही मिलेगा, है ना? ये मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि आप पहले कैसे करते थे। 11 रुपए शगुन के तौर पर, लोग 1.25 रुपये, 21 रुपया, और आज सोचते कि हम परमेश्वर के अच्छा बीज बोएंगे, है ना? पहले आप बोते थे तो कैसे रहते थे? आज आप बो रहे हैं और कमा नहीं रहे, फिर भी परमेश्वर ने आपको सेट करके रखा, हाँ कि ना? आपका बीज वो फलवंत होता है क्योंकि आप अच्छी जमीन पर बो रहे हो। हालेलुया। और पहले पता नहीं कहां बो रहे, लेकिन आज तुम्हें वैल्यू पता चली कि हाँ भाई, कि हमें कहां पर बीज बोना चाहिए।
कोई भी किसान पथरीली भूमि पर बीज को नहीं बोएगा। जहां मिट्टी नोनी हो और उस मिट्टी में ताकत होगी, तभी वो बीज को ऑब्जर्व करेगी और वो अंकुरित होगी। हालेलुया। आपको पता चल गया कि हम अच्छी जमीन पर बीज बो रहे। हालेलुया। भाई तुम सीधो के बैठो, ऐसे कैसे बैठो? सीधो के, आपको कह रहा हूँ पप्पू भाई, नहीं लाइन में हो जाओ, नहीं तो इस लाइन में आ जाओ। हाँ क्या दिक्कत है? सीधो के बैठा, ऐसे टेढ़े से लग रहे, ठीक है ना? और देखो, जब परमेश्वर ने आपको दिया तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू 90% रख, लेकिन 10% क्यों मांग रहा है परमेश्वर? वो कहता है मेरे भंडार में किसी भली वस्तु की घटी ना रहे, है ना? लेकिन आज अरे यार कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, वो भी खा जाते, और जब खा जाते थे फिर दुख खुद नहीं उठाना पड़ता। जब परमेश्वर ने 6 दिन हमको दे दिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा आज भी हम परमेश्वर का ले लेते हैं, और ले लेते हैं लोग। मसीह लोग भी उस 7वें दिन को अशुद्ध कर देते हैं। विश्वासी की तो बात दूर की, लेकिन विश्वासी कभी नहीं छोड़ता। जो सच्चा और पक्का विश्वासी हो, तो पता मेरा विश्वास अब परमेश्वर पर स्थिर है। उन्हें पहले सारी दुनिया छान मारी, इसको पता चल गया कि वाकई यीशु ही जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है जो हमारी दुआओं को सुनता है। और जो ये अंगीकार करता है कि परमेश्वर ही यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वो आशीषों को पाता है। हालेलुया। आज प्रभु भोज का दिन है। जो लोग बैप्टाइज हो रखे हैं, बपतिस्मा लिया हुआ, प्रभु भोज यानी कि इस प्रभु भोज का मतलब कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उस मेज में शामिल होते हैं, जिस मेज पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा करते हैं। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने जिसको पता, उस दिन यीशु मसीह को पता चल गया कि अब मेरा समय नजदीक आ रहा है। उसने अपने चेलों को बिठाया, बुलाया और उन्हें समझाया। आज लोग प्रभु भोज ले रहे हैं, अनुचित रीति से ले रहे हैं, मतलब नहीं पता, मतलब नहीं पता। बपतिस्मा ले लिया, मतलब नहीं पता। और फिर कहते हैं कि भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तब भी हम ठीक नहीं, क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों हमारे कलेश खत्म क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों हमारा काम नहीं बन पा रहा? क्योंकि हम प्रभु भोज को अनुचित रीति से ले रहे हैं। हालेलुया। आपको लगता है कि वो जूस जो दिया जाता है, वो आपको लगता है कि ये जूस, वो रोटी जो दी जाती है आपको लगता है ये नॉर्मल रोटी, वो ब्रेड है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो यीशु का लहू। क्योंकि उसने यही कहा कि मेरी यादगारी में तुम ऐसे ही क्या। प्रभु यीशु मसीह ने वो कटोरा लिया, उसमें जूस था, उसमें ताकत था, और ये कहा उसमें लहू नहीं मिलाया परमेश्वर ने। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको लिया और कहा ये मेरा लहू है, इसे पियो और मेरी यादगारी में तुम ऐसे क्या। ये रोटी लो, उन्हें रोटी तोड़ी और सबको दी, आओ ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़वाई गई। तो क्या परमेश्वर अपनी 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 बॉडी उन्हें खिला रहा था? आज लोग समझ नहीं रहे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हर एक वचन परमेश्वर हमसे जो कहना चाहता है। आज बहुत से लोगों ने बपतिस्मा नहीं ले रखा, क्यों? उनके मन में अभी उथल पुथल है। वचन कहता है छोड़ मेरे पीछे हो, है कि नहीं? आज बपतिस्मा लेने के बाद लगता है कि हम फंस गए। नहीं,
बपतिस्मा लेने के बाद हमें आजादी का जीवन मिलता है। बपतिस्मा लेने के बाद हमारा एक नया जन्म होता है परमेश्वर में, मसीहत में। परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है। सबसे पहले परमेश्वर में आने से पहले परमेश्वर हमारी लाइफ में से उन लोगों को दूर करता है जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकते हैं। चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारी बहन क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो। दूर का मतलब परमेश्वर उनसे अलग करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि उनसे बातें करना नहीं। परमेश्वर देखता है, उन्हें अलग करता है, और हमने क्या करना, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर वो भी लोग बचाए जाएं। हालेलुया। आज जब हम प्रभु भोज के लिए बैठते हैं, हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उस खुदा को स्मरण करते हैं जिसने आपको और मुझे बनाया, लेकिन हम उसके जैसा नहीं चल पाते। आज हम बपतिस्मा लेके भी वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और फिर कहते हैं भी हमारा काम क्यों नहीं बना। क्योंकि हकीकत में आज लोग जो प्रभु भोज लेते हैं वो अनुचित रीति से लेते हैं। आप ये स्मरण करोगे कि सच में यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। ये ध्येय, ये रोटी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तोड़वाई। ताकि हम उसे खाएं और पिएं और तृप्त हो जाए। हालेलुया। मैं अपने आप को सच बता रहा हूं, जब हम प्रभु भोज के लिए बैठे, अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें, और ये बात स्मरण रखना कि सच में प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे लिए, तूने अपनी देह को तोड़वाई, मेरे लिए तू क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए अपने लहू को बहा। ये स्मरण रखना, बिल्कुल यही चीज को सोचना कि परमेश्वर तेरा लहू में पी ली, और आज मेरा जीवन सेम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे, घुटनों के बल आएंगे। आज तुम्हारा पुकारना परमेश्वर सुनेगा। अपने मुंह को खोलेंगे और पुकारेंगे उस जिंदा खुदा को जो हमारी दुआ को सुनता। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने मुंह को खोलेंगे और पुकारेंगे उस जीवित परमेश्वर को, पुकारेंगे उस राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु को, जिसने हम सब के लिए अपने लहू को बहाया, अपनी देह को तोड़वाई, और हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ा। पुकारो उस खुदा को, पुकारो उस खुदा को, पुकारो उस महाराजा को जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। पुकारो जिंदा खुदा को अपने हृदय की गहराई से। खोले अपने मुंह को, पवित्र आत्मा इनको छू, पवित्र आत्मा इनको छू, पवित्र आत्मा इनको छू, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को छू सी घड़ी। तेरी आत्मा का अभिषेक आज हर एक बच्चे पर उतरे। रांद्रोशो केंद्रिया राना बशा खारिया राना बका थोरिया राना। पवित्र आत्मा आज तू अपने बच्चों को छूले सी घड़ी। तेरा आत्मा तेरे बच्चों पर उतरे। ये नई नई भाषाओं को बोले पिता, ये अन्य अन्य भाषाओं को बोलने पाए पिता। इनकी जुबान पलट जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा इनको छू सी खड़ी। ये भरे आत्मा से आज, ये भर जाए आत्मा से आज, ये भरे आत्मा से आज। ओ हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पवित्र आत्मा इनको छू ले इनको पिता, छू इनको आज, छू ले आज। जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं यीशु नासरी, आज तेरा अभिषेक में इन पर ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से।
मैं तेरे स्वर्ग से पिता, मैं तेरी आशीष को उन पे डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरा आत्मा इन पर डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओ इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को छू लो, पवित्र आत्मा इन्हें छू, भरो सामर्थ से, भरो आत्मा से। जो मांग रहा है, जो अपने पापों से पश्चाताप कर रहा है, आज तुम्हारे पाप धुल रहे हैं, आज तुम्हारे पाप धुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज तुम्हारा जीवन सेफ नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु तूने कहा मुझे पुकारो मैं सुनूंगा। आज तुझे लोग पुकार रहे हैं पिता, इनकी पुकारों को सुन यीशु, आज इनकी पुकारों को तू सुन यीशु। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा को छू। ये सामर्थ से भरे, ये सामर्थ से भरे, ये सामर्थ से भरे, ये सामर्थ से भरे, ये आग से भरे, ये आग से भरे, ये आग से भर जाए। भरो यीशु मसीह के नाम से, भरो 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 यीशु मसीह के नाम से। भर जाओ 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 भर जाओ। हालेलुया नेम ऑफ जीसस। भरो पवित्र आत्मा से, भरो पवित्र आत्मा से भर जाओ। आज कोई नहीं है, आज सिर्फ परमेश्वर हमारे बीच में है और कोई दूसरा नहीं। वो यीशु हमारे बीच में है, वो यीशु हमारे बीच में है। उसकी सामर्थ को टेलते हुए तुम देखोगे, आज अपने ऊपर आते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। उसकी सामर्थ तुम पर जुम्बिश करे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आज तेरा अभिषेक उतरे, तेरा अभिषेक उतरे, तेरा अभिषेक उतरे। राम को रेड ट्रेन तो छत्ती जा रहा था, पचक्का दे रहा था, पचक्का दे रहा था, चार दे रहा था, पांच दे रहा था, रेड ट्रेन तो छत्ती जा रहा था। पवित्र आत्मा ने भर, पवित्र आत्मा ने भर, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। आज परमेश्वर का आत्मा हर एक बच्चे पर उतरे, पवित्र आत्मा हर एक बच्चे को छुए और इनका जीवन आज से सेम न रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र जीवित नाम से पिता परमेश्वर मैं मानता हूँ पिता कि आज तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में है पिता, और तूने अपने लोगों को छू लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते यीशु राजा कि आपने हमारी दुआ को इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।